हेलो साथियों, आवाज़ आ रही मेरी? साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज मैं लाइव आया हूँ। आप जल्दी से जल्दी अगर जुड़ते हैं तो हम आदिवासियों के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, और अभी अभी हमारा 5 अक्टूबर 2023 को जो चुनाव जसपुर छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है, उसके संबंध में हमारे एक आदिवासी नेता महिला के माध्यम से आरएसएस के ब्राह्मणों ने वामन मेश्राम साहब के बारे में कुछ धर्म के बारे में कुछ बोला है। इसलिए मैं उस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी देने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, मैं एच.एन. रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नई दिल्ली। आज लाइव आने का मकसद है कि 5 अक्टूबर 2023 को जसपुर छत्तीसगढ़ में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त प्रबोधन सम्मेलन में मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित था और प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में मैं स्वयं उपस्थित था। वामन मेश्राम साहब ने अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में जो कहा, उसके लिए आरएसएस के इशारे पर हमारे आदिवासी महिला नेता के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाई है धर्म के आधार पर कि एक तो आदिवासी जाति है और आदिवासी धर्म से हिंदू है, सनातनी है। और वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। तो मैं स्वयं उस महिला नेता को जानता हूँ। साथ ही वामन मेश्राम साहब ने जो कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, वो प्रकृति पूजक है। तो मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में 801 ट्राइब से है, आदिवासी जातियों में नहीं पाए जाते हैं। उन टोटम के आधार पर उन लोगों के जनजाति कहा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब का मतलब है जो कबीलाई जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए आदिवासियों में जाति नहीं होती है।
और न ही वो किसी वर्ण व्यवस्था के हिस्से हैं। आदिवासी ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस वर्ण व्यवस्था में वो नहीं आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कह रहे हैं। और आदिवासी जाति नहीं है, वो जनजाति कहा गया है उसको, क्योंकि जाति का इंग्लिश होता है कास्ट, और अनुसूचित जनजाति, जनजाति का इंग्लिश होता है ट्राइब, यानी जो कबीलाई जीवन जीने वाले लोग हैं। तो क्योंकि आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, प्रथाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनके जन्म से लगा करके मृत्यु तक होने वाले संस्कार हिंदुओं से यानी ब्राह्मण धर्म से ये एकदम अलग है। इसीलिए उनको संविधान के माध्यम से अलग पहचान मिली है शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की। और साथियों, विभिन्न न्यायालयों के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होता है। आदिवासियों को हिंदू कोड बिल 1956 वो लागू नहीं होता है। इसीलिए आदिवासियों को संविधान के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने एक अलग से पहचान दी है। और धर्म के बारे में कहा जाए कि आदिवासी हिंदू है, ऐसा हमारे नेता लोग, अलग अलग राज्यों के लोग बोल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों के द्वारा जाति आधारित जनगणना की गई थी, उस समय आदिवासियों को अलग अलग धार्मिक पहचान दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अगर आदिवासी अगर हिंदू होता तो उनको अलग पहचान देने की क्या जरूरत लगी। मैं बताना चाहता हूं, आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा जो जनगणना करवाई गई है, उस जनगणना में 1871-72 में पहली जनगणना अंग्रेजों ने करवाई। उसमें आदिवासियों के धर्म कॉलम में एबोरिजिन लिखा हुआ था। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर 1881 की जनगणना में आदिवासियों के धर्म कॉलम में अंग्रेजों ने एबोरिजिनल लिखा। फिर 1891 की जनगणना में एनिमिस्ट लिखा। 1901 की जनगणना में एनिमिस्ट लिखा। 1911 की जनगणना में एनिमिस्ट लिखा। 1921 की जनगणना में ट्राइबल रिलीजन, और 1931 की जनगणना में ट्राइब धर्म के कॉलम में, और 1941 की जनगणना में शेड्यूल ट्राइब लिखा। और यह शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से शेड्यूल ट्राइब, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और उन्होंने कम्युनल अवार्ड के रूप में 1932 में हम लोगों के लिए, अधिकार वंचित लोगों को लिए अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यह जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि पढ़े लिखे, लेकिन जो राजनीति में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उन नेताओं को भी जानकारी नहीं है कि हम
को अंग्रेजों ने, अगर हम हिंदू होते, आदिवासी हिंदू होते, तो अंग्रेज को हिंदू लिखने की अंग्रेजों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य एससी और ओबीसी के लोगों से हमको अलग से पहचान क्यों दी गई। और मैं कहता हूं कि आदिवासी अगर हिंदू होते तो आज़ाद भारत में अलग अलग केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए। उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऑलरेडी लिखा, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गोंड हिंदू नहीं है। ये 19 जनवरी 1979 को ये जजमेंट आया था और जजमेंट का नंबर है MA/100/88 के तहत त्रिलोक शाह विरुद्ध गुलाब बाई के फैसले में माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश में कहा कि गोंड हिंदू नहीं है क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति, बोली, नृत्य, रीति रिवाज, तीज त्योहार और उनके देवी देवता हिंदू धर्म से पृथक है। उनकी भाषा गोंडी है, उनकी संस्कृति गोंडी है तथा उनका धर्म गोंडी है। यह और आगे लिखा है कि जज साहब आगे कहते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्ण व्यवस्था में गोंडों का कोई भी स्थान नहीं है, अतः गोंडों को हिंदू कहना उचित नहीं है। यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, यह हाई कोर्ट का। इसके अलावा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानते भी है तो उनकी जाति नहीं बदलेगी और वो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति ही रहेंगे। यह फैसला आया था 14 नवंबर 1963 को। ये AIR 1964 के पेज नंबर 201 पर यह दर्ज है। ये AIR क्या होता है ये वकील लोग अच्छे से जानते हैं। फिर दूसरा फैसला है कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति, बोली, भाषा, देवी देवता संबंधी मान्यता, उनकी पूजा पद्धति, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, पुरातात्विक शोध, मानव वंश शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान, नस्लवंशी इतिहास, DNA रिसर्च इत्यादि सभी तरह से सिद्ध हुआ है कि आदिवासी आर्य धर्म यानी ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, केस नंबर 1036 2010 और 5 जनवरी 2011 ये जजमेंट है। और भी हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट है। उन्होंने कहा है क्योंकि आदिवासियों पे ना हिंदू कोड बिल लागू है, ना मैरिज एक्ट लागू है। तो साथियों, ये जो आदिवासियों को हिंदू बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है ये 1905 से चल रहा है और RSS के लोग आदिवासियों को आदिवासी शब्द ही नहीं लेते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र के आदिवासियों को कहीं वनवासी कहते हैं, कहीं गिरिजन कहते हैं, कहीं वनबंधु कहते हैं
और आज भी उनके द्वारा जो संगठन बना रखे हैं, सबसे पुराना संगठन है उनका अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। अखिल भारतीय एक वनवासी कल्याण आश्रम के अलावा वनवासी कल्याण परिषद, और अभी वो संगठन बना रहे हिंदू जनजाति युवा संगठन। अभी एक संगठन बनाया उन्होंने जनजाति सुरक्षा मंच। मतलब आदिवासी शब्द लेने में उनको इतना खतरा है, क्योंकि उनके लिए आदिवासी शब्द खत्म कर देंगे। क्योंकि आदिवासी अगर शब्द रहेगा कि ये आदिवासी है, आदिवासी में आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ है। आदिवासी यानी आदि अनादि काल का रहने वाला, यानी इस देश में जड़ मूल से निवास करने वाला वो मनुष्य, वो लोग। तो साथियों, इसलिए वो आरएसएस इस आदिवासी शब्द को खत्म करना चाह रहे हैं और उन आदिवासियों को विभिन्न तरह से भ्रमित करते हैं। अभी ब्राह्मणों के संगठन के द्वारा आरएसएस के संगठन, जो आरएसएस के अन्य सहायक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और भी दूसरे अन्य संगठन हैं, उनके माध्यम से वो लोग नॉन इशू को इशू और इशू को नॉन इशू उन भोले भाले आदिवासियों के बीच में प्रोपेगेंडा करवाते हैं। अभी डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि संविधान में सभी जो भी अधिकार मिले थे वो अधिकार एक तरीके से समाप्त होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। शिक्षा खत्म हो चुकी है, निजीकरण के माध्यम से नौकरियां खत्म कर दी है, पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण मिला हुआ अधिकार छीन लिया है, पेंशन खत्म कर दी है, बड़े पैमाने पर लोग भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं, बड़े पैमाने पर राशन की दुकानें पहुंच गए हैं। इन मुद्दों के बजाय वो डीलिस्टिंग का कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तित हो चुका है उसको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए, जबकि उनकी मूल जो उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करना चाहिए, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। और एक नया मुद्दा है कि बोगस आदिवासी अनुसूचित जनजाति में आ गए हैं। तो बोगस आदिवासी अनुसूचित जनजाति में प्रमाण पत्र जारी करने वाले कौन लोग हैं? हमारे लोग तो, हमारे कर्मचारी अधिकारी तो सिर्फ नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं, वो गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। तो बोगस आदिवासी यानी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का धंधा ये ऊंची जाति के लोग ही कर रहे हैं। कई जगह रिपोर्ट है कि कई ब्राह्मणों ने आदिवासियों के प्रमाण पत्र ले रखे हैं और आदिवासियों के तो प्रमाण पत्र लेने वाले भी वही है और प्रमाण पत्र बनाने वाले भी वही लोग हैं। यह फर्जी जाति प्रमाण पत्र कौन बना रहा है? यह कोई सत्ता और व्यवस्था के ऊपर आदिवासियों का तो कब्जा नहीं है, न एससी का कब्जा है, न मुसलमानों का कब्जा है। तो शासन और प्रशासन में तो उन्हीं 3.5% ब्राह्मणों का ही कब्जा है। वो लोग ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले भी वही है और बनवाने वाले भी वही है। तो साथियों, ये आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो वहाँ के छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला था छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। उसका वो पत्र 2006 में निकाला था। वो पत्र का क्रमांक है सामान्य प्रशासन
11/104G 2006 रायपुर दिनांक 22/3/2006 यह आदेश निकाल करके सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न प्रशासन के विभिन्न विभागों को निर्देश दिए। सभी संभागीय लेवल के मंडल स्तर के अधिकारियों को वो भेजा है और यहाँ तक कि बिलासपुर उच्च न्यायालय को भी वो लेटर भेजा है ये। और उसमें उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को कि सामान्य प्रशासन विभाग उस पत्र के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। उसका विषय है ये सभी विभागों को लिखने के बाद कि छत्तीसगढ़ जनता को अपना मूल धर्म लिखे जाने बाबत छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म के मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को ऐतराज है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। यानी वो सामान्य प्रशासन विभाग मान रहा है हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म है। एवं हिंदू शब्द का अर्थ, ये सरकारी लेटर है, हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू, लुटेरा होता है और हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में उक्त समस्त भारतीय मूल धर्म को मानने वाले अपने मूल धर्म मानने के साथ ही अपने मूल धर्म को समस्त सरकारी रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भारतीय धर्म में ही माना जाए। यानी जो आदिवासी सरना लिखना चाहे वो सरना लिख सकता है, गोंडी लिखना चाहे वो गोंडी लिख सकता है, आदि धर्म लिखना चाहे वो आदि धर्म लिख सकता है। इस तरीके से पूरे भारत में 80 धर्म में आदिवासी पाए जाते हैं, 80 धर्मों के मानने वाले। आगे लिखा है भारत में ईसाई मुसलमान ही विदेशी धर्म है। किसी भी उक्त भारतीय मूल धर्म को अपनाने से छत्तीसगढ़ी जनता को के संवैधानिक अधिकार यथावत रहेंगे। यानी वो सरना लिखे, गोंडी लिखे, आदि धर्म लिखे या और भी कोई धर्म लिखे उससे। और ये जो प्रमुख सचिव है पंकज द्विवेदी, उनके हस्ताक्षर से ये निकला हुआ ऑर्डर है। और साथियों, इंजीनियर कार्तिक उरांव ने स्वयं अपने पुस्तक में लिखा था, जो अभी वर्तमान में बहुजन साहित्य प्रसार केंद्र नागपुर से प्रकाशित हुई वो बुक। उसमें इंजीनियर कार्तिक उरांव बोलते हैं, ज्ञान रहे आदिवासी समुदाय में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू ईश्वरवादी है जबकि आदिवासी प्रकृति पूजक है तथा नाग संस्कृति को मानते हैं। ये जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना है, फिर भी हिंदू मिशनरियां उन्हें वनवासी हिंदू बताकर उनका अपमान कर रही है। यानी हिंदू कहकर के उनको गाली दे रही है, क्योंकि फारसी शब्दकोश में हिंदू का अर्थ है
चोर, लुटेरा, डाकू। और इस हिंदू शब्द के बारे में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता ने 1875 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इन्हें बाल गंगाधर तिलक से भी पहले के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है। उस सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है जो हमें स्वीकार नहीं है। मुगलों के द्वारा भारत के हारे हुए लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, ये इतिहास है। थोड़े हमारे लोगों को पढ़ने की आदत डालना चाहिए। हर किसी के कहे अनुसार या व्हाट्सएप, फेसबुक पे किसी ने कोई जानकारी शेयर कर दी और सबसे ज़्यादा भ्रमित करने के लिए बीजेपी आरएसएस का आईटी सेल ही काम करता है। वही झूठी खबरें डाल करके हमारे लोगों को भ्रमित करता रहता है। तो हम लोगों को इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यह एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मीना जाति के लिए है कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान मीना जाति पर लागू नहीं होते हैं। मतलब ये टोटल ही तो ना आदिवासी हिंदू है और न ही हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म है। वो पहले वैदिक धर्म कहते थे। नहीं, ब्राह्मणों के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदिवासियों को मानते हैं। आदिवासी इसके अलावा आदिवासियों के संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा है। आप संविधान सभा के डिबेट और में जो चर्चा हुई है और संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे और मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आदिवासी हिंदू है तो उनको अलग से संवैधानिक पहचान शेड्यूल ट्राइब की क्यों मिली? क्योंकि अगर धर्म एक है तो धर्म गुरु एक होगा। उनके रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, देवी देवता सब एक होंगे। जब सब एक थे तो फिर उनको संविधान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की अलग से पहचान किस आधार पर मिली? मुझे आप ये बताइए। नहीं तो संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब की अलग से पहचान आर्टिकल 342 के तहत मिली है। वो आर्टिकल 342 पढ़े और लोकुर समिति की रिपोर्ट पढ़े, क्योंकि आदिवासियों की आदिवासी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण हैं। ट्राइबल ट्रेड यानी कबीलाई गुण, और जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जिनके पास टेरिटोरियल पोजीशन है। ये आदिवासियों के अलग पहचान मिलने के पीछे ये है, क्योंकि
आदिवासी क्षेत्रों में अन्य लोग भी रहते हैं, लेकिन कौन सी जाति को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए, ये संविधान निर्माताओं ने अलग अलग, एससी को किस में रखा जाए, एसटी को किस में रखा जाए, ओबीसी को किस में रखा जाए, ये सभी लोगों को अलग अलग संवैधानिक पहचान मिली है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ आदिवासी हिंदू नहीं है, एससी भी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होते तो इनको अलग से संवैधानिक पहचान नहीं मिलती, और ये सब अगर हिंदू होते तो छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग को सरकारी आदेश निकालने की जरूरत नहीं होती। तो साथियों, मैं आरएसएस के मोहन भागवत से एक और सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि अगर आदिवासी हिंदू होते तो अंग्रेजों के द्वारा हर 10 साल में जो जनगणना की गई है, उन जनगणना में उनको हिंदू क्यों नहीं लिखा, उनको अन्य लोगों से अलग पहचान क्यों दी गई। फिर एक और तीसरा सवाल, आरएसएस ने विभिन्न राज्यों में 2021 की जनगणना होने वाली थी, उस जनगणना के पूर्व में विभिन्न राज्यों में आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनके जितने भी संगठन के जो जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की अलग अलग राज्यों में मीटिंग लेकर के और ये कहा कि अब 2021 की जो जनगणना होगी, उस जनगणना में हम लोगों को आदिवासी अपने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखे, ये मुहिम चलाना होगी। मुहिम चला करके, तो भैया आपको अगर आदिवासी हिंदू है तो फिर आपको मुहिम चलाने की जरूरत क्या लगी, जबकि आदिवासियों के विभिन्न संगठन अपने धर्म कोड की, धर्म कॉलम की लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं। झारखंड में आंदोलन चला, वो झारखंड के लोगों, आदिवासियों को सरना धर्म कोड के लिए झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने प्रस्ताव पारित करके के सरना धर्म कोड की मान्यता दी जाए, वो केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। आप यदि वो लोग हिंदू होते तो फिर सरना धर्म कोड की मांग क्यों करते। हमारे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर गोंड आदिवासी है, उनकी भाषा गोंडी है, उनका धर्म गोंडी है, उनकी संस्कृति गोंडी है और वो गोंड मानते हैं। तो अगर वो गोंड है तो कोई हिंदू कैसे हो सकते हैं। वो ये आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए कुछ आरएसएस और आरएसएस के सहयोगी संगठनों में हमारे आदिवासी समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। वो उन लोगों के माध्यम से ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं और उनके प्रचार माध्यमों से, ब्राह्मण बनिया मीडिया के माध्यम से वो लोग प्रचारित करवाते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं कि आदिवासी हिंदू है। तो साथियों, मैं स्वयं जिस महिला ने आरएसएस के इशारे पर दबाव में आकर के जसपुर में वो बयान जारी किया है, वीडियो जारी किया है, मैं स्वयं उनको जानता हूं कि वो ब्राह्मणों के दबाव में आकर के, या हो सकता है कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं आरएसएस एवं उसके विभिन्न संगठनों से कहना चाहता हूं कि यदि आदिवासियों को हिंदू बनाने का अभियान आपने
और आदिवासियों को वनवासी कहने का अभियान आपने खत्म नहीं किया तो मैं आपके विरोध में एट्रोसिटी एक्ट में विभिन्न राज्यों में मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड और आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों के लिए नए नए उनके विरोध में बन रहे कानूनों के विरोध में हमने 4 चरण में चरणबद्ध आंदोलन किया था और 7 अगस्त को भारत बंद भी किया था। तो अगर आरएसएस और उनके संगठनों ने आदिवासियों को हिंदू बनाने का अभियान बंद नहीं किया और आदिवासियों को गुमराह करना बंद नहीं किया तो हम फिर से चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और आदिवासियों को आरएसएस के ब्राह्मण हिंदू बनाने का अभियान चला रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग भारत बंद भी करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, वो हिंदू होता तो उनको अलग से संवैधानिक पहचान नहीं मिलती, क्योंकि हिंदू हो धर्म कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू शब्द ब्राह्मणों के शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, जिनको रामायण, गीता, वेद, पुराण कहते हैं, किसी में भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। और आज हिंदू के नाम पर SC ST OBC का ध्रुवीकरण करके भोले भाले लोगों को और कुछ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पद की महत्वाकांक्षा के माध्यम से उनके जाल में फंसे हुए, उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन में ऐसे लोगों से वो जबरदस्ती ऐसे बयानबाजी करवा रहे हैं। आप इस तरीके से आदिवासियों को भ्रमित करने वाले और आदिवासियों का सत्यानाश करने वाले जो कानून बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है तो आदिवासियों को, SC को, ST को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, इनकी सबकी जो अलग पहचान है, संवैधानिक पहचान है, वो सब खत्म हो जाएगी। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है वो खत्म हो जाएगा। फिर हिंदुओं के द्वारा जो थोपे, यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो थोपे जाएंगे, उसी परंपरा, रीति रिवाज और त्योहारों के हिसाब से और उन्हीं देवी देवताओं को उनको मानना होगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ये आदिवासियों को हिंदू बनाने का बड़ा अभियान है और आदिवासियों को का सत्यानाश करने के लिए नए नए कानून बन रहे हैं। अभी 27 जुलाई 2023 को नया वन संरक्षण संशोधित अधिनियम 2023 बन चुका है। उसमें आदिवासियों के 5वीं अनुसूची यानी आर्टिकल 244 के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा और पेशा एक्ट के माध्यम से भी आदिवासी ग्राम सभा को बहुत महत्व दिया गया था। वो सब आदिवासी ग्राम सभा का कोई निर्णय पूछने की जरूरत नहीं है। विकास के नाम पे, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या वनों का निजीकरण करने के लिए, पूंजीपतियों को देने के लिए, जहाँ खनिज निकल रहा है उन खनिज को हड़पने के लिए, या नेशनल कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से बेदखल करके नॉन शेड्यूल एरिया में उनका पुनर्वास किया जा रहा है। उनका कुल मिलाकर के ये है कि उस शेड्यूल एरिया में 50% से कम आदिवासी हो जाएंगे तो वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची कहती है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा, जमीन के अंदर छुपी हुई धातुओं का मालिक आदिवासी होगा। उस आदिवासी
क्षेत्र में आदिवासी ग्राम सभा और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद जो निर्णय लेगी वो भारत सरकार, राज्य सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। वहाँ उनका स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। ये तमाम प्रकार के अधिकार उन आदिवासियों को उसमें मिले हुए हैं। इसलिए आरएसएस और तमाम लोकतंत्र पे कब्जा करके ये लोग आदिवासियों का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आदिवासी साथियों से, भाइयों से जो विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हैं, आप लोग ये आरएसएस और उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के द्वारा आदिवासियों के विरोध में और केंद्र सरकार में बन रहे नए नए कानून के विरोध में हम लोगों को मिलजुल करके, ये राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, ये पूरे भारत के आदिवासियों के मुद्दे हैं, ये किसी जाति विशेष के मुद्दे नहीं हैं। इसलिए हमको छोटे छोटे संगठनों या राज्य स्तर के संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों या सामाजिक समूह के नाम पर जो संगठन बना रखे हैं, उन लोगों को मिलजुल करके इस आदिवासी कौम को बचाने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे एक शक्ति का निर्माण करना होगा। क्योंकि हम लोगों को आज जो संविधान के माध्यम से 1950 में अधिकार मिले, उन अधिकारों की बदौलत ही आदिवासियों में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और नेताओं का निर्माण हुआ है। जंगलों से, पहाड़ों से निकल करके आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और नेता बने हैं तो इस संविधान के माध्यम से, संविधान के मिले अधिकारों की बदौलत में बने हैं। अगर ये संवैधानिक अधिकार पहले से ही अगर हमको मिले होते तो हमारे दादा परदादा भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होते। तो साथियों, हजारों पीढ़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इसलिए इस संविधान को बचाना है, संवैधानिक अधिकारों को बचाना है, जिनकी बदौलत आज हम इस लायक बने हैं। ये संवैधानिक अधिकार बचेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, और जो नेता लोग जो ब्राह्मणों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों में जुड़े हुए हैं, वो आदिवासियों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, उनकी जाल में फंसे हुए आदिवासी भाइयों से भी विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो कर रहे हो ब्राह्मणों के दबाव में आकर के या लालच में आकर के, ये आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। ये आदिवासियों का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए मैं आज लाइव आया था। मैं इतनी ही बात करते हुए आप लोगों ने मुझे सुना। आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरीके से आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग लगे हुए हैं, उनसे बचना है। उनमें फंसे हुए लोगों को भी निकालना है। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जोहार, सेवा जोहार, जय आदिवासी।